नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस IIT JEE नीट के चैनल पर जिसका नाम है एनवी फिजिक्स। ठीक है, कंप्लीट फिजिक्स कोर्स में हमने काइनेमेटिक्स के 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज छठा लेक्चर है जिसमें हमने 2D स्टार्ट कर दिया था और हमारे कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस है वो आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला केसेस है कि अगर हम किसी हाइट h से हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड करें किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो क्या क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका पाथ कैसे बनेगा, इसकी किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी एक्स में और वाई में, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक्स और वाई में, सारी चीज़ें देखेंगे। रेंज कितनी जाएगा ये मैक्सिमम तक। ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसकी एक हेडिंग लिख देते हैं हम। ठीक है, हेडिंग है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट h। ठीक है, मान लेते हैं h हाइट से हमने प्रोजेक्टाइल किया। ठीक है, ये मान लेते हैं कैपिटल H मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया तो सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा प्रोजेक्टाइल का केस आ जाए, आप क्या कर लो, पहले इनिशियल कंपोनेंट बना लो। ठीक है, और x और y में आप उनके जितने भी कंपोनेंट है वो एक बार लिख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ux आ जाएगा वो आ जाएगा u, और इनिशियल में जो हमारे पास uy है वो कितना है, 0 है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है वो x में है, तो इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाता है। ठीक है ना, और इसमें जो हमारे पास एक्सलेरेशन है ay वो है -g लग रहा है नीचे। ठीक है, और ax कितना है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं ax है वो है 0, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेरेशन x डायरेक्शन में कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे हम। ठीक है, एक x के लिए लिखेंगे एक्सिस, यानी कहने का मतलब ये है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा है y एक्सिस। ठीक है, किस प्रकार से ये मोशन हो रहा है, वर्टिकल, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u x हो जाएगा u के इक्वल। ठीक है, x में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। यहाँ पे जो uy है वो 0 है, और x जो हमारे पास एक्सेलरेशन x में है वो कितना है, y में वो है -g। ये मैं इसको देखकर डेटा पता चला। ठीक है, अब मुझे किसी टाइम पर वेलोसिटी देखनी है। ठीक है, एट टी टाइम, तो वेलोसिटी क्या होती है, vx हो जाएगा हमारे पास ux प्लस axt। ठीक है, और यहाँ पे x तो 0 है, तो ये हमारे पास 0 हो गया, यानी कि जो vx है वो आ जाएगा u। ध्यान से देखना आप कि यहाँ पे जो x में कंपोनेंट है किसी टाइम पर वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ से इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, यहाँ से इस ग्राउंड पे आगे रीच कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखने का मतलब किसी टाइम पर मुझे हर पॉइंट के किसी टाइम पर अगर मैं x में वेलोसिटी देखूँ, ठीक है, वो हमेशा यही आ रही है। हमें इसको देखकर हमें ये पता चला। ठीक है, और y में देखते हैं। y में हमारे पास हो जाएगी vy इजिकल टू uy प्लस ayt। ठीक है, ये तो हमारे पास 0 है, तो हमारे पास जो vy बन जाएगा वो आ जाएगा, इसकी वैल्यू -g है, -g और t। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जिसका जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो नीचे आएगा। डायरेक्शन हमने मानी थी पहले इनिशियल में कि इस तरफ है तो पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ध्यान से देखना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका जो वाई वाला कंपोनेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव में हो रहा है, बट इसका अगर मैग्नीट्यूड देखने जाऊँ GT आएगा, वो तो इंक्रीज हो रहा है। तो पहले मान लेते हैं बिल्कुल 0 थी। ठीक है, फिर थोड़ी आ गई, फिर थोड़ी और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई और बढ़ गई, ऐसे कंपोनेंट वाई में बढ़ रहा है। ठीक है, वो किस तरीके से बढ़ रहा है, -GT से। ठीक है, vx कितना यहाँ पे u के इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल में तो जो कंपोनेंट है वो हर टाइम पर किसी टाइम पर जो vx है वेलोसिटी है वो तो u ही है, लेकिन जो वर्टिकल है y एक्सिस में, ठीक है, वो चेंज हो रही है -GT से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता चली। अब हम तीसरा देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एट टाइम t। अब लिखने का कोई मतलब नहीं, हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट का है x इजिकल टू आ जाएगा ux t प्लस हाफ axt²। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये तो हो गया 0 पूरा, ये हो जाएगा ux कितना है, u ही है। ठीक है, और ये आ जाएगा t, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। और यहाँ से जो आ जाएगा y इजिकल टू uy t प्लस हाफ ay t²। तो यहाँ से जो y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इनिशियल में तो ये 0 है, ये हो जाएगा हाफ, ये माइनस है तो -g t² आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है ना, हाफ
जी टी स्क्वायर। ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है सही है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाई है वो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे ये वाई डिस्प्लेस नीचे हुआ, यहाँ से देखूंगा तो और वाई यानी कि नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमने नीचे एक्सेलरेशन क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अब देखो ये एक्स और वाई है, अगर मुझे किसी पॉइंट पर देखना है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स में है, ये वाई में है किसी टाइम पर, ये हमारे पास दोनों दिए हुए, तो इसका जो नेट आएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेलोसिटी आएगी। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच लूँ वही वी नेट आएगी, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों का वी नेट लिखना है यहाँ पे, ठीक है, एट अ टाइम ये क्या है, दोनों एक्स और वाई में वेलोसिटी है, किसी टाइम पर एक्स और वाई में वेलोसिटी, हम किसी टाइम पर देखते हैं नेट वेलोसिटी एट अ टाइम टी वी नेट, वो आ जाएगा। अगर देखो आपको पता है एक वाई में एक एक्स में, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास वी नेट, ये आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर, ये आ गया। और वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में वी नेट जो वेक्टर फॉर्म आ जाएगा कितना आ रहा है, यू आई कैप, ठीक है, माइनस जी टी जे कैप, जी टी जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, वेलोसिटी नेट आ गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ से ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास कितना हो गया एक्स और ये कितना हो गया वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको वाई मान लेते हैं। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, एट टी टाइम, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ से यू टी है और वाई स्क्वायर यहाँ पे ये पुट कर देना, आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पर, ठीक है। तो इस ग्राफ को इस जो हमारे पास फिगर है इसको देख के हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। हमने सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्शन आ जाए तो इससे हमें ये पता चल रहा है एक्स में लिख दो सारी चीज़ें और वाई में लिख दो। एक्स में लिखने से हमें पता चला कि यहाँ पे यू एक्स कितना आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू ही है, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है, इस वजह से यहाँ पे जो एक्स में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हर टाइम पर जो वेलोसिटी है वो यू ही रह रही है एक्स में, ठीक है। इनिशियल वाई वेलोसिटी है वाई में जीरो है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा इनिशियल से अब वेलोसिटी क्या होगी चेंज होगी, ठीक है, इंक्रीजिंग होगी डाउनवर्ड, तो हमारे पास आ जाता है वी वाई इक्वल टू माइनस जी टी, ठीक है ना। तो एक बार ये लिख लो, फिर इसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं, यहाँ से जो रेंज है, ठीक है, यहाँ से ये कितनी रेंज है वो फाइंड करेंगे, ठीक है, हाइट तो हमारे पास वैसे दी हुई है, तो एक बार ये लिख लो और फिर फाइंड करते हैं, नेक्स्ट लिख लो। अब इसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं और इसकी रेंज देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे देख, मान लो ये यहाँ पे कहीं गिरा होगा पार्टिकल, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे पाथ बनेगा इसका ट्राजेक्ट्री, ठीक है, इसकी भी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। और किसी टाइम पर हम देखेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं, ये किसी टाइम पर हम देख लिया कि यहाँ की जो वेलोसिटी है वो v है, इसका मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना, ये एक्स से कितना एंगल बना रहा है अल्फा बना रहा है एंगल, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले तो एक बार अल्फा फाइंड करते हैं। तो अल्फा देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी एक्स, वो कितना आ रहा है यू, और यहाँ पे आ रहा है वी वाई इक्वल टू आ रहा है माइनस जी टी, ठीक है। तो यहाँ से जो टेन अल्फा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो वी वाई अपॉन वी एक्स। अगर मैं वैसे एक्चुअल में देखने जाए तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो माइनस जी टी आ जाएगा, ठीक है, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव, तो मैं इसका क्या करता हूँ मॉड ले लेता हूँ, हमारे पास जो आता है वो आ जाएगा टेन इनवर्स वी वाई की वैल्यू माइनस जी टी रख देते हैं मॉड करके, और यू, ये आ गया अल्फ़ा, ठीक है। हमने ये क्या फाइंड कर लिया एंगल अल्फ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक बार इसकी इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। हमारे पास एक्स क्या आया था यू टी, वाई क्या आया था हाफ जी टी स्क्वायर माइनस का आ रहा था। मैंने आपको बताया अगर ट्राजेक्ट्री इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ट्राजेक्ट्री इक्वेशन आपको एफ एक्स फाइंड करना है वाई के टर्म से, ये तो आप क्या करो पहले एक्स को टी को एक्स के फॉर्म में लेके आओ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टी इक्वल टू एक्स बाई यू, और इस टी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगी वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी और एक्स बाय यू स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ध्यान से देखो वो क्या बन रहा है, ये एक्चुअल में पैराबोला बन रहा है क्योंकि ये x की पावर 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनेगा वो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। ये क्या है इक्वेशन है। तो हमने एक तो अल्फा फाइंड कर लिया, किसी टाइम पर कितना अल्फा एंगल होगा,
ठीक है, और ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये भी लिख लो फटाफट। और भी चीज़ें देखते हैं इसमें। अब देखते हैं हम, यहाँ पे मान लो कि ये हाइट नीचे आ गया h1, ठीक है ना, स्मॉल h नीचे आ गया। ठीक है, तो बताओ अब हाइट के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि नीचे आ जाता है पार्टिकल, तब बताओ इसमें x में वेलोसिटी कितनी होगी, y में वेलोसिटी। आपको पता है एक्सेलरेशन, ठीक है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमें पूछी है, इनिशियल दी हुई है, ठीक है, और एक्स हाइट दी है। तो आपको पता है कि इसमें जो हम लगाएंगे वो थर्ड इक्वेशंस लगाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए हम लगाएंगे और वाई एक्सिस के लिए लगाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए हो जाएगा हमारे पास वी एक्स स्क्वायर इजिकल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं एक्स, तो आपको पता है ये तो जीरो है वैसे, तो हमारे पास वी एक्स डायरेक्ट यू एक्स कितना था, यू है। हाँ, तो आप कितना भी नीचे जाओ, यहाँ पे देखो कितना भी एच नीचे जाओगे, हमेशा जो वी एक्स रहेगा वो कितना रहेगा, यू। चाहे वो हाइट के रेस्पेक्ट में देखो, टाइम के रेस्पेक्ट में देखो, हमेशा हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, यू ही रहेगी। अब देखते हैं हम वाई में आ जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू हाइट जो भी है वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, 2 इंटू ये कितना दिया माइनस जी, और ये अगर देखो ये नीचे आ रहा है तो माइनस एच लेना पड़ेगा, कितना माइनस एच, तो हमारे पास वी वाई आ जाता है अंडर टी, तो माइनस माइनस 2gh। तो अगर आपको पूछा है कि एक पार्टिकल को अपन ने h हाइट से प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल करने के बाद h हाइट नीचे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो y में ये आ गई, x में ये आ गई, और नेट निकालनी है तो हमारे पास जो आ जाएगा v नेट। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे लिख देते हैं, वेलोसिटी फॉलिंग आफ्टर फॉलिंग हाइट, आफ्टर फॉलिंग हाइट h। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास v आ जाएगा, वो आ जाएगा v एक्स का स्क्वायर प्लस v वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो वही हो जाएगा 2gh। ये देखिए, ये हमारे पास आ गई नेट वेलोसिटी। ठीक है, आफ्टर फॉलिंग हाइट। ठीक है, टाइम के लिए तो हमने देखी थी, हमारे पास कितनी आ रही थी, देखी थी हमने टाइम के लिए, तो वो आई थी हमारे पास यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। ये किसी टाइम आफ्टर टी टाइम बाद नेट वेलोसिटी कितनी होती थी, ये हो रही थी, और हाइट बाद ये हो रही थी। ठीक है, तो ये लिख लो, और भी चीज़ें इसमें देखते हैं, लिख लो फटाफट। अब हम देखते हैं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ध्यान से, ये एक्चुअली में ऐसे मोशन हो रही है, वाई में एक पार्टिकल है। ठीक है, अब मैं एक्स का देख लेता हूँ पहले, एक्स में और वाई में। ठीक है, इनका प्लस होके हमारे पास ये नेट आ रही है वेलोसिटी। तो एक्स में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से कि इनिशियल में यू से चला और ये चलता जा रहा है, यू से चला, ठीक है, और ये भी यू से चल रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यू से छोड़ी गई है और यहाँ तक आई है। ठीक है ना, एच हाइट तक ये हो रहा है ना, दोनों में मोशन ऐसे हो रही है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो आप इससे फाइंड कर सकते हो, वाई से। ठीक है, तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लिख दो, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कैपिटल टी मान लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास वाई से यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यू वाई कितना है, जीरो है। ठीक है, ये मान लेते हैं कितना नीचे आ गया, माइनस एच, कितना नीचे आया ये माइनस एच, यू इसका जीरो है, हाफ ये कितना है माइनस जी, और कैपिटल टी इसका आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मेरे पास यहाँ से टी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, टू इधर जाएगा, एच अपॉन जी। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम एच हाइट, ठीक है ना, वहाँ से करूँ तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो कितना आता है, √2h अपॉन जी। कितना आता है, √2h अपॉन जी आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये लिख लो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, इसकी रेंज भी यहीं फाइंड कर लेते हैं, रेंज मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो कि जो इनिशियल है यही आर होगी, और जैसे ही ये पार्टिकल एक्स में यहाँ तक आया तो क्या ये पार्टिकल सेम टू सेम टाइम में यहाँ पे आ जाएगा। ये पार्टिकल यहाँ से आया, उतने ही टाइम में ये पार्टिकल भी तो यहाँ आ गया, यानी कि जितना इसको टाइम लगा यहाँ से, जो कि हमने ये निकाला, क्या उसको भी इतना ही टाइम लगा होगा, तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्स की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट वो कितना करना है मुझे, आर, तो एक्स में लगा देते हैं हम डायरेक्ट। तो एक्स में हमारे पास ये आ जाएगा, हेडिंग लिख देते हैं रेंज, एक्स आ जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। तो वैसे भी ये तो जीरो हो गया, तो हमारे पास ये हो जाएगा आर, यू एक्स कितना है, यू है, और कैपिटल टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ
आर का फॉर्मूला बन जाता है वो u इंटू अंडर रूट 2h/g। ये रेंज आ गई, ठीक है ना, कि इतना दूर जाके ये गिरेगा पार्टिकल, ठीक है, कितना u अंडर रूट 2h/g, ठीक है। तो ये रेंज आ गई, एक बार लिख लो, और भी चीज़ें देखते हैं, लिख लो ये फटाफट। अब देखते हैं, हमें एक सवाल दिया है, अ बॉल ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयर वेज विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, इफ each step has a height h and width b, the ball will just hit the edge of the nth step, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। देखो सवाल ये दिया है कि हमारे पास स्टेयर्स दी हुई है, ऐसे क्या दी है, ऐसे दी हुई है, यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है, u वेलोसिटी से फेंका गया, ये कितनी हाइट दी है h, और यहाँ से कितनी मान लेते हैं ये nth पे, यहाँ से जाके टकराती है, तो यहाँ से जो हाइट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी n इंटू स्मॉल h। हाइट एक की कितनी दी है, यहाँ पे स्मॉल h दी है, तो यहाँ पे कितनी है n है। विड्थ कितनी दी है एक की, w दी है, तो यहाँ से जो रेंज बन जाएगी ये कितनी बन जाएगी, जो रेंज वो आ जाएगी n इंटू बी, w हाँ b दी है ना, ये b हो जाएगी, ये हमारे पास आ गई। अब पूछा है कि कौन सी हाइट पे जाके गिरेगा, मान लेते हैं यहाँ पे गिरा होगा, ठीक है, वो फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो आर के लिए हमने भी लिखा था रिलेशन, क्या लिखा था, u अंडर रूट 2h/g, बस यहाँ पे वैल्यू तो पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, आर कितना है n इंटू बी u अंडर रूट 2n इंटू h/g, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर ठीक है b स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा u स्क्वायर 2n h/g, ठीक है। तो n से एक n तो गया, हमारे पास n आ जाएगा 2u स्क्वायर h/g b स्क्वायर, यहाँ पे n यानी कि इतनी सीढ़ी बाद ये क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो लिख लो। अब एक हमारे पास सवाल है, एक देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हमारे पास एक एयरप्लेन है, ठीक है, या राफेल मान लो, कुछ भी है, यहाँ से क्या गिराया जाता है, बम। इसकी जो स्पीड थी वो थी 500 मीटर पर सेकेंड, जो कि हाइट कितना है नीचे से, यहाँ से मान लेते हैं 50 मीटर, ठीक है। इसने बम को फेंका, ठीक है, ऐसे छोड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये गिर रहा होगा तो आप ध्यान से देखो, क्या इस इनिशियल में जो बम के पास वेलोसिटी है वो भी इस एरोप्लेन के पास जो वेलोसिटी है वो उसके इक्वल होगी कि नहीं होगी, ठीक है, बताओ। इन कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ की जो बॉल की या बम की जो वेलोसिटी है वो दोनों सेम ही होगी, क्योंकि इनिशियल में ये खुद इसके साथ था, तो जितनी इसकी वेलोसिटी वो इसकी है, तो यानी कि ये, अब अगर मैं देखूँ यहाँ से ग्राउंड से देखो तो ये पार्टिकल कैसे जा रहा होगा, ये ऐसे गिरेगा, कि यहाँ से भी इसकी वेलोसिटी होगी 500 मीटर पर सेकेंड, और ये ऐसे जाके गिरेगा, हमने देखा ये लास्ट केसेज में। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से v वेलोसिटी से जा रहा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, ये फाइंड करना है। और इसको जो टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो 10 सेकेंड, तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे इस सवाल को, यहाँ पे v x कितना आ जाएगा हमारे पास, u ही रहेगा, हमने बताया था अभी लास्ट केस में कंसेप्ट पढ़े, वो 500 ही रहने वाला है। v y कितना हो जाएगा, वो आ रहा था -g इंटू टी, टाइम कितना आ गया यहाँ पे 10 सेकेंड, तो वी वाई आ गया हमारे पास -10 इंटू 10 100, वी वाई 100 आ गया। तो यहाँ से फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट, 10 अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास, मॉड ले लेता हूँ माइनस का 100/500, ठीक है। यहाँ से जो 10 अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 1/5, यहाँ से आ गया। कई बात समझ में आई, ठीक है। तो इस टाइप के अगर सवाल आ जाए कि आपको मान लो कोई पत्थर है जो हमारे पास स्टोन हो गया, या ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इनिशियल में कोई वेलोसिटी से जा रहा है, खुद ही वेलोसिटी से जा रहा है और उनको छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है, तो जो इसकी वेलोसिटी होती है इनिशियल, वो इस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी। बस यहाँ पे यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। फिर तो हमारे पास वही वाला केस बन गया कि फ्रॉम हाइट से यूज से फेंका तो ऐसे करेगा, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इवन इसकी रेंज भी फाइंड कर सकते हो, हाइट दी है हमें जिसकी, अगर ये कितनी दूर जाके गिरेगा तो हमारे पास ये भी लिखा था फॉर्मूला 2h/g, u दिया है, h ये दिया है, g दिया है, निकाल सकते हो। तो ठीक है, एक बार ये लिख दो, और बहुत सारे क्वेश्चन और भी करते हैं, एक बार लिख दो, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट करके देखते हैं चीज़ें, ठीक है, लिख देना नोट करके, ठीक है, कि अगर हमारे पास 3 पार्टिकल है, ठीक है, 3 पार्टिकल है जो फ्रॉम h हाइट से फॉल किए जाते हैं, एक
ये पार्टिकल है जो यू ए से, एक दूसरा पार्टिकल है जो यू बी से, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से। ये बी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और एक हमारे पास मान लेते हैं सी पार्टिकल है, वो गिराए जाते हैं ऐसे यू सी से, ठीक है। ये ड्रॉप किया जाता है ऐसे मान लो, ठीक है। ये यू सी इसका जीरो है, यानी कि तीनों ड्रॉप किए जाते हैं। एक तो इस तरफ फेंके जाता है, एक डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, और ये यू से छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें नोट करने का पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट तो इन तीनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी ए इजिकल टू टी बी इजिकल टू टी सी, इन तीनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कहने का मतलब ये नीचे गिरेगा यहाँ से ऐसे पाथ पर, ठीक है। यहाँ आने में जो टाइम लगा, इसको जो आने में टाइम लगा, और इसको नीचे आने में टाइम लगा, ठीक है। सी पार्टिकल को नीचे आने में टाइम लगा, तीनों का जो टाइम है वो सेम रहेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था, ध्यान से देखो, ये देखा था √2h/g। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टी सिर्फ डिपेंड कर रहा है √h पे, ये u पे डिपेंड नहीं कर रहा है, t नॉट इक्वल टू यू, इस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो आप कितने भी वेलोसिटी से फेंको कोई नहीं फर्क पड़ता, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई थी कि जो हमारे पास यू वाई है इनिशियल, वो जीरो होना चाहिए। यू वाई कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो सिर्फ एच पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो गया हमारे पास। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इन दोनों के पार्टिकल का जो पाथ बनेगा, ठीक है, इन दोनों पार्टिकल के जो पाथ है, ठीक है, पाथ या ट्राजेक्ट्री मान से है ना, ट्राजेक्ट्री ऑफ ए एंड बी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू सी। कहने का मतलब इन दोनों के जो पाथ बनेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन बनेंगे। कैसे, ध्यान से देखो, इसका इनिशियल तो वैसे भी यू सी का तो जीरो है इनिशियल, ठीक है, यहाँ पे दिए, तो इनिशियल तो सबके जो वाई में है वो तो जीरो है, इनिशियल इन तीनों पार्टिकल का जो वाई कंपोनेंट है वो तो जीरो है। तो ये वाई में तो सेम से चलेंगे, इनमें तो कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है। अब रही बात किस में, एक्स में, ठीक है। तो ये एक्स में कैसे हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ 1D हो रहा है, यानी कि एक ही एक्सिस हो रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है एक्स इसमें, और वो सिर्फ किस में आ रहा है, एक एक्सिस में आ रहा है, और सिर्फ ओनली वन एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे होगा जो पाथ बनेगा वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अगर 2D में मान लो यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन होता है और यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन होता, तो हम मान सकते हैं कि इसका जो पाथ बनता है वो हो सकता है पैराबोलिक बने इनके रेस्पेक्ट में, लेकिन जो इन दोनों का पाथ बनेगा सी के रेस्पेक्ट में वो तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे मान सकते हैं एक्स तो इसका कांस्टेंट है, कहीं ऐसे मान लो कि हमारे पास सी तो रुका हुआ है और ये सिर्फ चल रहे हैं दोनों इस एक्स में, तो हमें कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ लगेगा ना, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था, ठीक है, एक लिख लो ये। और इसमें एक और पॉइंट है, देखते हैं, पहले ये लिख लो। इसमें एक और पॉइंट है कि देखना ध्यान से, इनके जो वाई वाले कंपोनेंट है, सबके जो वाई वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देते हैं तीसरा पॉइंट करके, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई एक्सिस आर सेम, ठीक है, सेम है। ध्यान से देखो, क्योंकि सबका जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मैं वी वाई लिखना चाहूँ सबका, तो यू वाई प्लस ए वाई टी लिखूँगा, यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है। तो हमारे पास वी आ जाएगा जी माइनस टी, ठीक है। तो ना तो ये यू पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे इन तीनों का जो वाई में है वो तो जीरो है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सबके लिए सेम है टाइम। जैसे ये जा रहा है इस तरफ तो ये भी टाइम तो सेम लगेगा, जी कांस्टेंट है। तो ये जो वी वाई है, चाहे पार्टिकल ए लो, बी लो और सी लो, यहाँ पे सबके लिए क्या है, सेम ही है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कभी आपको क्वेश्चंस में दे जाए तो ये लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट एज, ठीक है। ये है कि यहाँ से बनाते हैं, एक हमारे पास फ्रॉम बिल्डिंग मान लेते हैं, एच हाइट है, यहाँ से ऑब्लिक किसी एंगल पर फेंकता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल से, इसको हम ऑब्लिक बोलते हैं, ठीक है। यू से फेंक दिया, ठीक है, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर मैंने प्रोजेक्टर किया फ्रॉम द हाइट एच, ठीक है ना। तो हम इसमें बहुत सारे केस वही हमने देखा, एक्स और वाई में तोड़ दो एक बार, ये हमारे पास बन जाएगा यू एक्स, बन जाएगा यू कोस थीटा, ये बन जाएगा यू साइन थीटा,
ए वाई कितना है माइनस जी है, वही यहाँ पे एक्स कितना है 0 है। सारी चीज़ें हमें पता है, बस लिखते जाना है, ठीक है। तो इसमें भी फटाफट लिख देते हैं एक बार, ठीक है, एक्स और वाई सारी चीज़ें लिखते जाओ एक बार, देखो ध्यान से क्या बन जाएगा। यहाँ पे एक्स में बन जाएगा यू एक्स यू कोस थीटा, ए एक्स 0 है, ठीक है। वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन है ही नहीं, यू कोस थीटा ही रहेगा, ठीक है, एट अ टाइम टी, ठीक है। और अगर मुझे किसी हाइट आफ्टर हाइट देखना है, ठीक है, तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये लिख देते हैं हम एट टाइम टी, ठीक है। और वेलोसिटी हो जाएगा आफ्टर फॉलिंग एच हाइट, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख देते हैं तो वो भी हमारे पास, क्योंकि एक्सप्रेशन है भी नहीं यहाँ पे, मैंने लास्ट जो भी केस लिखा है वो सेम ही है दोनों। ये भी यू कोस थीटा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स में देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट से चलेगा, और हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। सारी चीज़ें इसमें आ गई। वाई के लिए लिख देते हैं फटाफट, ठीक है। वाई के लिए क्या बन जाएगा, यू वाई बन जाएगा यू साइन थीटा, ए वाई बन जाएगा हमारे पास माइनस जी, और यहाँ से जो वी वाई बनेगा, यू वाई तो अब की बार है तो हमारे पास ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, अब की बार ये आएगा, ठीक है ना, सेम टू सेम आएगा। और क्या आएगा बताओ, हमने ये किसी टाइम पर निकाला एट टाइम टी, ये अगर मुझे निकालना है, ठीक है, आफ्टर फॉलिंग एच हाइट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इजिकल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एच, यहाँ से वेलोसिटी हमारे पास वी वाई स्क्वायर आ जाएगा, यू वाई कितनी दी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस जी और माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई वी वाई अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ये वाई में आ गए। सारी चीज़ें फाइंड कर ली, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना तो कैसे आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने x और y में सारी चीज़ें देख ली है। यही आपको जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल मोशन का आ जाए केस, आप सबसे पहले ये चीज़ें फाइंड कर लो सारी चीज़ें। अब आपको नेट निकालना है किसी पॉइंट पर, यानी फॉलिंग हाइट पर एच पर वी नेट निकालना है, तो ये लिख दो दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट करके, ठीक है ना। और अगर आपको ये फाइंड करना है किसी टाइम पर नेट वेलोसिटी, ये दोनों लिख दो, ठीक। तो हमने लास्ट केसेस में देखें इक्वेशंस बना लिया, तो यहाँ से टी की वैल्यू इसके फॉर्म में लिख दो और यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे किसी में कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देना तो इसकी इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है, ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। बस सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब ऐसा केस बन जाए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लो, एक्स और वाई में देख लो एक्सेलरेशन का लग रहा है, फिर सारी चीज़ें एक्स में इक्वेशंस लगा दो, वाई में इक्वेशंस लगा दो और सॉल्व करो, ठीक है ना। तो फिर सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि जब भी आपको कोई ऐसे केस आ जाए तो 2D को 2 भाग में डिवाइड कर दो, इससे हमारे पास ईजी हो जाएगा सवाल, ठीक है। एक्चुअली में 2D क्या होता है, 1D और 1D को मिलकर ही बनाते हैं। यहाँ पे एक्सिस एक्स और वाई को अगर मिला दो मैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा। तो क्या मैं 2D को डिवाइड नहीं कर सकता 1 डिवाइड नहीं एक्स और वाई में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो जितने भी इक्वेशंस वो एक्स के लिए लिख दो, और जितनी भी इक्वेशंस है वो वाई के लिए लिख दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो एक बार, फिर और भी चीज़ें देखते हैं आगे, लिख लो। अब देखो इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह रेंज वगैरह फाइंड करते हैं, तो ध्यान से देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा पार्टिकल जिसमें मान लो तो ये आर रेंज है। और ध्यान से देखना ये जो हाइट है ये कहीं ना कहीं एच मैक्स हो सकती है, किसकी, इसके लिए हमने ऐसे मान सकता हूँ ना ग्राउंड को, ये ऊपर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। आप इस मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमने एस डी ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना ये, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये पार्टिकल यहाँ से, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 तरीके से फाइंड कर सकते हो। पहला तो ये कि आप डायरेक्ट इक्वेशंस लगाओ कि वाई के लिए, ठीक है, वाई के लिए क्या लिख दोगे हमारे पास, वाई इजिकल टू ये आ जाएगा वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई कितना है, नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस एच, कितना हो जाएगा यू वाई कितना दिया है साइन थीटा, ऊपर दिया है यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा जी की वजह से और टी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि अब इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक आपके क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कैपिटल टी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है। अब देखो इसमें रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी जो कांस्टेंट है इसमें वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगी यू कोस थीटा इंटू कितना टाइम लगा, जिसको यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा होगा एक्स में भी इतना का उतना टाइम लगा होगा जो कि हमने फाइंड किया था, ठीक। वहाँ से टी आएगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो यहाँ पुट कर देना, रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो ये रेंज का फॉर्मूला था, ठीक है। लिख लो और अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो आपको ये दिया है 50 30 डिग्री और हाइट मान देते हैं 70 मीटर, ठीक है। तो इसका आपको टाइम ऑफ फ्लाइट एंड आर फाइंड करना है, ठीक है। कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखो हम टी फाइंड करेंगे, टी कैसे करेंगे, सिंपल है हमारे पास y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी की जगह मैं पहले एक बार लिख देता हूँ टी स्क्वायर, कितना है -70 है, कितना है यू साइन थीटा 50 इंटू साइन थीटा 30 की वैल्यू 1/2 होती है साइन, इंटू टाइम कितना लग जाएगा कैपिटल टी माइनस जी कैपिटल टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी वैल्यू डायरेक्ट में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 5, यहाँ से हो गया ये 25, ठीक है। इसको इस साइड लेके आते हैं 5t स्क्वायर, ये माइनस का 25t माइनस 70 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन आ जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 5t, तो ये हो गया यहाँ जा जाएगा 14। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं -7t प्लस 2t लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t माइनस 7 और इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो 7 और एक आ गई -2, तो ये तो आ जाएगी कैंसिल, नेगेटिव टाइम होता नहीं, तो यहाँ पे t आ गया 7 सेकेंड। हमारे पास टाइम आ गया। अब पूछा क्या है, रेंज पूछी है। रेंज के लिए भी फॉर्मूला हमने लिखा था, रेंज हो जाएगी यू कोस थीटा, यू 50 दिया है, कोस यानी कि √3/2 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये आगे 25, ठीक है, 25 इंटू 7 कर दो, 4 बार करोगे तो 100 हो गए, 3 बार करोगे तो 75, 175 × √3 आंसर आ गया। रेंज भी आ गई, ठीक है ना, कि कितना दूर जाके गिरेगा पार्टिकल 175 √3 मीटर और कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 7 सेकेंड। देख लो ये। अब हमारे पास एक और केस आता है, देखो क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट एच एट द एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें जैसे हमने ऊपर फेंका था, ठीक है, हाइट एच जैसे हमने यहाँ पे ऊपर फेंका था, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से हम नीचे फेंकते हैं थीटा एंगल बिलो एंगल, ठीक है, यू से। तो इस केस में हमारे पास जो भी चीज़ें बनेगी, देखो जो हमने आगे वाला केस पढ़ा और ये केस, इन दोनों में डिफरेंट क्या है वो देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, क्या क्या डिफरेंट है वो ध्यान से देखना। इस वाले हमने केस पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे ये थी यू वेलोसिटी, एंगल थीटा बन रहा था इस, यहाँ से यू को एक्स, आपको एक्स और वाई में देखना है कि कहाँ का चेंज जा रहा है। यहाँ पे ऊपर आ रही थी यू साइन थीटा आ रही थी, है ना। ये हमेशा ज़्यादा होता है एक्चुअली, नेट ये कम होते हैं, ठीक है ना। ये यू का कंपोनेंट आ रहा था यू कोस थीटा यू साइन, इसमें भी आ जाएगा हमारे पास यू कोस थीटा, और अब की बार जो नीचे आएगा इसका यू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो यू वाई आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था ऊपर, यहाँ पे जो यू वाई है वो बस नेगेटिव है, यू साइन थीटा। बाकी सारे केसेस है, अब जितने भी आप इक्वेशंस लगाओगे, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना हो, वेलोसिटी को फाइंड करनी हो किसी टाइम पर, किसी डिस्प्लेसमेंट हाइट नीचे पर वेलोसिटी फाइंड करनी हो, कुछ भी फाइंड करना हो, बस आपके पास दो चीज़ें इसमें ये डिफरेंस, जितना भी हमने इसमें फाइंड किए थे, जहाँ जहाँ हमने यू साइन थीटा रखा था वहाँ पे आपको क्या रखना है माइनस यू साइन थीटा, बस इन दोनों में ये डिफरेंट है। यहाँ की यू की जगह यू साइन थीटा की जगह पर क्या करना है माइनस यू साइन थीटा पुट करना है, बाकी सारे केसेस सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है, बाकी आप एक बार सॉल्व करना, आप खुद से ट्राई करना, आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क मान लो ये, ठीक है, ये एक प्रकार से होमवर्क मान लो और ये सॉल्व करना, ठीक है, लिख लो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जब कभी कभी क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट आ जाते हैं तो इसको हम एक प्रकार से कंसेप्ट समझ के, ठीक है, नोट करके लिख दो आप एक बार, है ना, नोट करके। ये हमारे पास 4 केसेस हैं, ठीक है। पहला केस ये है हॉरिजॉन्टल के लिए कि जब v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, कोई गाड़ी मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने देखा हॉरिजॉन्टल के लिए, वैन लिख देते हैं आप हेडिंग, वैन मूविंग विद v वेलोसिटी
एंड वी projected a particle with u velocity and angle theta with horizontal ये हो जाएगा। और ऐसा कैसा यहाँ पे हमारे पास केस यही है, दोनों के लिए सेम केस ही है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, यहीं भी मान लेते हैं, ये भी वी वेलोसिटी से जा रहा है इधर। एक बार ऐसे करते हैं, पार्टिकल को इस तरफ फेंकते हैं थीटा एंगल यू से, एक बार हम पार्टिकल को पीछे फेंकते हैं यू से। तो इनके कंपोनेंट देखने, मैंने क्या बोला है कि जब भी ऐसा आपको एनालिसिस करना है बस इनिशियल के कंपोनेंट ले लो, ठीक है। एक्सेशन वगैरह तो हमें पता ही है, ठीक है, तो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो हमारे पास बन जाएगा यू एक्स, वो कितना बन जाएगा, देखो यू एक्स एक तो ये आ जाएगा यू कोस थीटा, ये आ जाएगा यू साइन थीटा आ जाएगा, इसके आ जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा, और इस तरफ आ जाएगा यू कोस थीटा। तो इसकी देखो, इसके पास एक तो वेलोसिटी ये थी इस पार्टिकल के पास, ऊपर से इसकी यू कोस थीटा और ऐड हो गई, तो यहाँ पे जो एक्स में आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यू कोस थीटा प्लस वी, ये आ जाएगा। और यू वाई कितना आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, तो यू साइन थीटा ही रहेगी। यहाँ पे जो यू एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यू कोस थीटा माइनस वी, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट है, ठीक है। इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ऑपोजिट है। और यू वाई आ जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि वाई में हमने कुछ चेंज किया अभी नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास दोनों बन जाएंगे। दूसरा केस है वर्टिकल, ठीक है ना, मान लो लिफ्ट हो गई वगैरह कुछ भी हो गया, ठीक है। तो दूसरा केस जब पार्टिकल, यहाँ पे मैं लिखाऊंगा नहीं अब लैंग्वेज, डायरेक्टली लिख लो, आप समझ सकते हो। हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, जो ऊपर जा रहा है वी वेलोसिटी से, एक पार्टिकल है जो मान लो लिफ्ट वगैरह कुछ भी मान लो नीचे जा रहा है, ठीक है। और हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं इस तरफ थीटा एंगल यू से, और ऐसा कैसे यहाँ पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं यू से थीटा एंगल। दोनों में क्या चेंजेस होगा, देखो यू कोस थीटा जो हमारे पास ये वाला है यू कोस थीटा तो सेम ही रहेगा, इसमें भी यू कोस थीटा तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा यू साइन थीटा, ये क्या कर रही है, जो वी वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर रहा है ऑपोज कर रहा है मोशन को, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ऊपर आ जाएगा हमारे पास वी साइन थीटा, सॉरी यू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, देखो ध्यान से, वी एक्स यू एक्स बन जाएगा, वो बन जाएगा यू कोस थीटा, यू वाई बन जाएगा यू साइन थीटा प्लस वी, सपोर्ट करेगा इसमें, ये आ जाएगा प्लस वी। और यहाँ पे यू एक्स तो सेम ही रहेगा यू कोस थीटा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस किया कि नहीं, यू रहेगा यू साइन थीटा माइनस वी, ये चेंजेस हो जाते हैं। तो एक बार ये नोट करके पॉइंट लिख देना, अच्छे वाले पॉइंट है ये, ठीक है। जब इस प्रकार के कोई केस आ जाए आपके क्वेश्चंस में, तो आप इस प्रकार से कंसेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं, लिखो फटाफट। अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट है वो एक बार देखते हैं, ठीक है, कि अगर पार्टिकल को, ठीक है, हेडिंग लिख देते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन a inclined plane and inclined plane, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसमें दो केस बन सकते हैं, या तो हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फेंकें या इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से ही हम नीचे फेंकें, दो केस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। केस पहला है प्रोजेक्शन अप, ठीक है, और हम सेकंड पढ़ेंगे प्रोजेक्शन डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। ये वाला देखते हैं, बस इसमें भी वही आपको देखना है। ये हमारे पास बन जाएगा, ये थीटा एंगल है, मान लेते हैं अल्फा एंगल है, इसका जो इंक्लाइन एंगल है वो कितना है अल्फा है। यहाँ से हम एक पार्टिकल है इसको फेंकते हैं, ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल को मैंने फेंका विथ थीटा एंगल। ध्यान से देख लो, इसका जो पाथ बनेगा वो सिमेट्रिक अब की बार नहीं बनेगा, वो ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जी नीचे खींच रहा है, ठीक है ना। तो इसका पार्टिकल ऐसे बनेगा। हम इसमें एक तो रेंज फाइंड करेंगे, हाइट एच मैक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, पहले तो इनके कंपोनेंट लिख देते हैं। कंपोनेंट क्या बनेंगे वो देखो, यहाँ से यू से फेंका था हमने, ये बन जाएगा यू कोस थीटा, ठीक है, और
ये बन जाएगा यू साइन थीटा। ध्यान से देखो, अब इसके ऊपर जी नीचे लग रहा है तो जी का कंपोनेंट एक तो ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास जो ए एक्स बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास माइनस जी, ये एंगल अल्फ़ा बनेगा, ज्योमेट्री से आप देखना, ये बनेगा जी कोस अल्फ़ा, ये बनेगा जी साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास ए वाई आ जाएगा जो कि माइनस में होगा, नेगेटिव में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ध्यान से देखो, तो हमारे पास एक्चुअली में ये मोशन का पाथ बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसको अगर ऐसे बना दूँ तो यहाँ पे जी साइन थीटा माइनस जी कोस अल्फ़ा नीचे लग रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक पार्टिकल है, ठीक है, जहाँ पे इस पर यू एक्स कितना लग रहा है बताओ, यू कोस थीटा लग रहा है, यू वाई, मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये बन जाएगा यू कोस थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे लग रहा है माइनस जी साइन अल्फ़ा और नीचे लग रहा है वो कितना लग रहा है माइनस जी कोस अल्फ़ा। ये पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं सारी चीज़ें, तो लाइन बाय लाइन देखते हैं एक्स और वाई में। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। यू एक्स यू कोस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा, ए एक्स माइनस जी साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा और थीटा का ध्यान रखना है, फिर कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है ना। माइनस जी कोस अल्फ़ा ये हो जाएगा, ठीक है। और वी देखना है मुझे, ये सारी चीज़ें पता चल गई है, इससे आप वी भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम पर वो भी देख सकते हो आप। यहाँ से वी डायरेक्ट मैं अब फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, तो वी एक्स आ जाएगा मेरे पास, यू एक्स कितना है यू कोस थीटा माइनस जी ए एक्स कितना माइनस है जी के साइन अल्फ़ा इंटू टी, वी एक्स आ जाएगा, वी वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी कोस अल्फ़ा इंटू टी, वी वाई आ गया, ठीक है। और भी चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें ये वी एक्स हो गया, वी वाई हो गया, और जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इसका मैक्सिमम हाइट हो गई, रेंज हो गई, ठीक है। सारी चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करेंगे, कहाँ पे ये लाई करेगा, इसके इस पॉइंट का वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें बस इक्वेशन लगा के आप फाइंड कर सकते हो। इसमें भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो यहाँ से जाएगा यू एक्स कितना है यू कोस थीटा इंटू टाइम माइनस हाफ, यहाँ पे जीरो हो जाता था पहले केस में हमने पढ़े थे, अभी तक इसमें जीरो हो रहा था ये एक्स, यहाँ पे आपकी बार माइनस जी साइन अल्फ़ा टी स्क्वायर आ रहा है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। वाई का भी ऐसे लिख दो, वाई का हो जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कोस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप इनिशियल जो वेलोसिटी है उनके कंपोनेंट ले लो, एक्सेलरेशन देख लो एक्स और वाई में, ठीक है। तो ये देख लीजिए और ये लिख लो, और हम आगे फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, लिख लो। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया इसके लिए वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है। वाई एक्सिस में लिख देते हैं हम इक्वेशंस, ठीक है। कितने हो जाएगा ये वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पे वाई में पार्टिकल गया होगा ऊपर, ठीक है, तब यहाँ पे आ गया और वापस यहाँ पे आ गया होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वाई की जगह पे जीरो पुट कर देता हूँ। यू वाई कितना है यू साइन थीटा, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, ठीक है, माइनस हाफ जी कोस अल्फ़ा, ठीक है, और टी स्क्वायर। यहाँ से पुट करोगे टी कॉमन लोगे तो यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फ़ा। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। आप रेंज भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। रेंज के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे। देखो रेंज के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज आर इजिकल टू हो जाएगा। देखो अब आप लिख सकते हो, अब एक्स के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले जितने भी केस देखे इसमें ए एक्स कितना बदल रहा था जीरो, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी। अब क्या हो रही है कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पीछे एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यहाँ पे अब की बार जो इक्वेशंस बनेगी एक्स से बना देंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी, क्योंकि जितना ये ऊपर जाके नीचे आओ इतना उतना ये इतना चला होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यू एक्स भी हमें पता है एक्स हो जाएगा वो आर हो जाएगा। सारी चीज़ें लिख देते हैं, आर इजिकल टू यू कोस थीटा इंटू टाइम टी माइनस हाफ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक्स इजिकल टू आर, तो ये हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। अब इस जो टी है इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है ना। तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है आर का, वो लिख देते हैं हम, ठीक है। आर का एक जो रिजल्ट आता है वो आपको याद होना चाहिए टू
यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस एल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर एल्फा। ये रिजल्ट आता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस एल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये याद कर लेना ये, और हाइट भी देख लेते हैं, यही देख लेते हैं एक बार। हाइट क्या हो जाएगी, हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी वैसे भी 0 है, तो y कंपोनेंट से देखते हैं, y इक्वल टू यू वाई, ये वाला कंपोनेंट नहीं, हम ये देखेंगे इक्वेशन, ये वी वाई इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू वाई, ये लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इसकी जैसे यहाँ पे इतना गया होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0। तो ये तो हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 लिखने के लिए यहाँ पे पहले नाम लिख देते हैं ना, रेंज है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि क्या क्या निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया 0, यू वाई कितना है, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2, ये कितना लिख रहा है, ये लग रहा है जी कोस एल्फा, माइनस का लग रहा है, और हाइट कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये हाइट एच ऊपर गया, यहाँ से हाइट आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g आ जाएगा ना, 2 कोस एल्फा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वहाँ बाद जैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था नॉर्मल के, जब हमारे पास बिल्कुल सरफेस था, तब जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था वो कितना था, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी था। यहाँ पे क्या आ गया, कोस एल्फा, यहाँ पे भी आ गया कोस एल्फा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे कोस नहीं आएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गए टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट आ गई, ठीक है। ये तीनों चीज़ें फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे के सारे, ठीक है। और ये एक बार लिख लो और आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना, लिख लो ये। अब ध्यान से देखो, हमने एक लास्ट कंसेप्ट्स पढ़े थे, जैसे कि जब हमारे पास नॉर्मल सरफेस पे हम प्रोजेक्ट किया था, हमने उनके लिए जो रेंज बन रही थी उसकी आर मैक्स के लिए हमने एक कंडीशन देखी थी, जहाँ पे आर क्या आ रहा था हमारे पास, मैक्स आ रहा था, वो यू स्क्वायर अपन जी आ रहा था, ठीक है। हमने वहाँ पे देखा था। तो कैसा का ऐसा केस यहाँ पे बन सकता है, ठीक है ना, कि अगर मुझे यहाँ पे रेंज मैक्सिमम करानी है तो कितना थीटा लेना पड़ेगा, वो फाइन करना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे कंसेप्ट यही लगेगा कि आर अपॉन 0 करना पड़ेगा, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। तो जो इस थीटा की वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास π/4 माइनस α/2, ये वैल्यू आती है 4r मैक्स, ठीक है। लिख देना 4r मैक्स कंडीशन, ठीक है ना, लिख देना कंडीशन 4r मैक्स, ये करनी पड़ेगी थीटा यहाँ से। और जब ये वैल्यू थीटा यहाँ पे रखोगे, तब जो हमारे पास r मैक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, याद रख लेना, ठीक है, डायरेक्ट r मैक्स, ये कंडीशन है। तो एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो। ये जो हम नेक्स्ट केस है वो है, ठीक है, डाउन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे हम डाउन प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं यहाँ से अल्फा एंगल है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, थीटा क्या है अल्फा क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अल्फा ये ले रहा हूँ और थीटा एंगल ये ले रहा हूँ, ठीक है। मान लें थीटा एंगल से यू से प्रोजेक्टाइल किया वो, तो ये हमारे पास ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका भी सिमेट्रिक पाथ नहीं बनेगा, ठीक है, ये जाएगा हमारे पास, और इसके भी ये कंपोनेंट सारी चीज़ें वही सेम ही रहेगी। बस मैं आपको डायरेक्ट आके इसके फॉर्मूले लिखा देता हूँ, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही रहेगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस एल्फा ही रहने वाला है, ठीक है। हाइट भी सेम ही रहेगी, हाइट रहेगी मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखना, ये सेम दोनों क्यों रहे, क्योंकि हमने ये जो दोनों कंपोनेंट जो हमने फाइंड किए थे, ये दोनों वो हमने वाई कंपोनेंट से फाइंड किए थे, और यहाँ पे वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है, यू साइन थीटा है, यहाँ पे है यू कोस थीटा है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है नीचे जी का जी कोस एल्फा है। तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे यहाँ से आप फेंको यहाँ से फेंको, वाई में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे हाइट और टाइम फ्लाइट तो सेम रहेंगे। अब पिछले केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा था, इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा, जी कोस एल्फा आ रहा है जो कि माइनस में है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी माइनस में है, यानी कि दोनों एक ही सेम ही डायरेक्शन में। तो इस बार जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट सेम रहेंगे, और सेम ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई में कोई चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ एक्स में चेंज हुआ है, जो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इस मोशन को। तो रेंज हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पे जो रेंज का फॉर्मूला देखा था उसमें और इसमें ये चेंज है, बस 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर एल्फा, और यहाँ पे कोस एल्फा माइनस थीटा, बस जहाँ पे प्लस था वहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है,
समझ में आ रहा है? क्योंकि माइनस करोगे तो एंगल घट जाएगा, और एंगल घट जाएगा तो कोस में एंगल घटते ही वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये इंक्रीज हो जाएगी तो रेंज क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है ना? तो ये इनके तीनों के रीजन मैंने दे दिए। ठीक है, तो आपको बस मेन चीज़ें ये याद रखनी है। बाकी मैंने कंपोनेंट बताया, और भी मान लो कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली तो आप फाइंड कर सकते हो, बस आपके पास कंपोनेंट आना चाहिए। लिख लो ये, और भी चीज़ें देखते हैं आगे। ठीक है ना, लिखो ये। अब इसमें एक आर इसके लिए भी मैक्स देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारे पास, ठीक है, 4 आर मैक्स कंडीशन है, वो है यहाँ पे थीटा बन जाएगा अल्फा बाय 2 माइनस कितना बन जाएगा, पाई बाय 4। बस ये आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस साइन अल्फा। यहाँ पे लिख देते हैं हम, बस आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है ना? सिंपल है कि यहाँ पे जो 1 में से साइन अल्फा घट रहा है तो जो डिनोमिनेटर है वो घट जाएगा, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी कंपेयर टू लास्ट जो हमने आर मैक्स देखा था, है ना? तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, हमने एकदम बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कि कैसे कैसे हो रही है। बस आपको बस मेन चीज़ें इस फिजिक्स में अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन है, आप मेन चीज़ें कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट समझ लो कि जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे बस इसके वेलोसिटी कंपोनेंट लिख दो तो सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। फिर आपको बताइए कि टाइम के लिए वाई कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना? तो लिख लीजिए। अब एक नोट करके पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी क्या पता क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर। कि पहला हमने केस पढ़ा था इंक्लाइन पे, ठीक है, प्रोजेक्शन अप ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसमें जो आर मैक्स देखा था, ठीक है, वो देखा था हमने यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा, जिसको मैं मान लेता हूँ R1। ठीक है, इससे मान लिया। ठीक है, दूसरा केस हमने देखा था प्रोजेक्शन डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, वो आ गया था हमारे पास आर मैक्स, इसके लिए आया था, और आ रहा था यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा आ रहा था, जिसको मैंने मान लिया R2। ठीक है, तीसरा केस हम प्रोजेक्शन ऑन सरफेस। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन सरफेस, तो हमारे पास उसके लिए जो आर मैक्स आ रहा था वो आ रहा था यू स्क्वायर अपॉन जी, डायरेक्ट आ रहा था हमने, इसको मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है ना, कुछ भी। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है, इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो होता है रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड R, वो होता है हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसको देखूँ तो 2/R हो जाएगा 1/R प्लस 1/R2। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 2R1 R2 R1 प्लस R2। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, इन दोनों से हमें देखना, ये सब जहाँ पे R1 R2 क्या, ये मैक्सिमम प्रोजेक्शन है। ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज के लिए हमने देखा है, तो उनका सब जो रिलेशन आता है तीनों में वो ये आता है R=2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है ना, ये आता है, तो ये लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, तो जेईई एडवांस वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, वो है कि मिनिमम वेलोसिटी एंड एंगल टू हिट अ गिवन पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं उसे, ठीक है, कोई हम, ठीक है, यहाँ से कोई यू से, मिनिमम यू से कितना मैं मिनिमम यू से फेंकूँ, एंगल मान लेते हैं थीटा पे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो गिवन है x, y, ये हिट कर जाए। ठीक है, मान लेता a, b है, ये क्या कर जाए, हिट कर जाए, यहाँ से होकर गुजरे, ये लाई करें यहाँ से। तो मुझे इसके लिए u मिनिमम फाइंड करना है एंड एंगल मान लो थीटा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से वैसे तो आपको मैं बता सकता था डायरेक्ट आंसर, लेकिन एक बार थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि अगर ये यहाँ से पासेस हो रहा है तो हमने एक देखा था, इसकी जो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन बनती थी वो y=x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा। ठीक है, जिसको मैं इसको ये चेंज करके sec² बन जाएगा और 1 + tan² लिख सकता हूँ, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर ये इसको पास कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b, और x की वैल्यू a हो जाएगी, तो tan थीटा माइनस ga²/2u²। ठीक है, 1 + tan² थीटा।
अब मैं टेन थीटा के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है। क्या बनाता हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ। तो यहाँ से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखना, ये इस तरफ गया 2u² b, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2au² टेन थीटा, ठीक है, माइनस ga² प्लस माइनस क्या हो जाएगा ga² टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ga² टेन स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ पर माइनस का है कि प्लस का है, तो इस तरफ आ जाएगा माइनस tu² टेन थीटा, ठीक है, और प्लस का बन जाएगा हमारे पास 2u² b, और ये इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास प्लस का बन जाएगा ga², ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या कर रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्या बनी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और ये पास कर रहा है यहाँ से पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट रियल आ रहा है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल, ठीक है। अगर ये पास कर रहा है तो इसके जो थीटा एंगल पर जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, ठीक है। तो अगर वो रियल होंगे तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, तो इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इफ़ अ पार्टिकल लिख देते हैं यहाँ पे, इफ़ यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ पार्टिकल लाई ऑन a, b, पासेस थ्रू, जो भी मान सकते हो, देन टेन थीटा हैव अ रियल रूट मान सकते हो। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा d की वैल्यू, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी थी, सारी चीज़ें पता होगी, तो वो ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है टेन इनवर्स u² अपॉन g, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ से जो u मिनिमम आता है, यहाँ से जो u मिनिमम आता है वो आता है, लिख देना, √g b प्लस √a² प्लस b², ठीक है ना। ये आता है, दोनों फॉर्मूले ये आते हैं, ठीक है। तो ये लगभग एडवांस में पूछे जाते हैं, हो सकता है मेंस में दे दे, ठीक है, कंडीशन, तो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे टफ है, बट आपको डायरेक्ट फार्मूले अगर याद है तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस दे सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। दोनों कंडीशन है, अगर हमारे पास ये लाई कर रहा है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √g b प्लस ये b है प्लस √a² प्लस b², ठीक है, और यहाँ पे होनी चाहिए a² अपॉन ga, ठीक है। तो ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं, लिख लो ये लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं एक बार, और फिर आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये है कि एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है प्रोजेक्टाइल का एक वॉल पे, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, एक यू से पे का थीटा एंगल पे, ठीक है। तो कंडीशन मान लेते हैं, आपको पता है ये एक्चुअल में ऐसे मोशन करेगा, इसका प्रोजेक्टाइल जो पाथ बनेगा वैसे बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इफ़ जो हमारे पास वॉल को डिस्टेंस r पे मुझे रखना है, तो जो x डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन r/2 रख देते हैं, ठीक है ना। r/2 कहीं पे यहाँ पे होगा, इससे ज़्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं वॉल यहाँ पे है, रख दी यहाँ पे वॉल रख दी, ठीक है। तो ये यहाँ से पाथ चलेगा, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे डैश डैश करके मिला देते हैं। और ध्यान से देखो, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जितनी ये वेलोसिटी से यहाँ टकराया उतनी कितनी वेलोसिटी से ये वापस क्या करेगा? रिटर्न करेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से जैसे टकराया तो ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्शन एंगल थीटा बनाते ये यहाँ से प्रोजेक्टर कर जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते करते हुए ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ड्रॉप है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस थी वो हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक कि x, ठीक है ना। ये कितनी डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है, और ये कितनी है डिस्टेंस? ये है हमारे पास r है, ठीक है। ये कितनी होगी? ये r-x होगी। तो ये सेम टू सेम है बिल्कुल। अगर हमारे पास इतनी वेलोसिटी से यहाँ ज़्यादा, तो इतनी कितनी आ जाती, तो जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम टू सेम यहाँ का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो r x है तो ये भी कितनी हो जाएगी? r-x, ठीक है। ये हो जाएगी
तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूछ सकते हैं कि बताओ पार्टिकल कहाँ जाके गिरेगा, कितनी डिस्टेंस तक आके गिरेगा, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हुई, वही होगी। तो हमारे पास यहाँ से जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो ये कितनी एक्स है, एक्स में से ये घटाऊँ तो मान लेते हैं एक्स डैश है, तो यहाँ से जो एक्स डैश आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स माइनस आर माइनस एक्स, एक्स डैश आ गया 2x माइनस आर, ये हो गया, यानी कितनी देर जाके गिरेगा। ठीक है, सारी चीज़ें पता है। ठीक है इसमें। और दूसरा केस ये है इफ़ x की वैल्यू r/2 से कम है। ध्यान से देखो, जो हमने पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करा रहे हैं वो कितना दूर है, x से, और वो कितना है r/2 से कम है। तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, थीटा u से प्रोजेक्टाइल कराया, ऐसे गिरेगा क्योंकि ये जाना चाह रहा था ऐसे। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट में सिमिलरिटी बनाते बनाते यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे गिरेगा। तो मुझे फाइंड करना है कि कितनी दूर जाके गिरा, एक्स डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखो, तो सिंपल है। मुझे बताओ ये कितनी होगी, अगर ये एक्स डैश है, ये पूरी कितनी है, ये कितनी है, एक्स है, और अगर आगे मिलाऊँ तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। आर में से मैं अगर एक बार देखो, ये हमारे पास कितनी हो गई, क्योंकि सिमेट्री है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, और ये पूरी कितनी है, एक्स मिला के। तो इसका जो लास्ट में फॉर्मूला आता है वो आता है r-2x। ठीक है ना, r-2x आता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने आज का लेक्चर ये 6 है, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो देखो हमने क्या अभी तक कर लिया, 1D कंप्लीट कर दिया था, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिए थे। ठीक है, 2D में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने डिफरेंट केसेस देखे, फ्रॉम हाइट, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक एंड डिफरेंट केसेस देखे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे वो सीखे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो नोट करके मैंने दिखा दिए। ठीक है, तो बाकी जो भी था मेजर पार्ट 2D का वो कर दिया हमने। अब लास्ट हमारे पास टॉपिक रहा है वो रिलेशन मोशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी 2D का है वो कंप्लीट कर देंगे, और मैं लेके आता हूँ आपके लिए जो PYQ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई मेंस के अंदर आए हैं वो हम, जो जेई मेंस वगैरह नीट के अंदर आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप पॉज करके एक बार रोकना वीडियो को, फिर आप खुद से सॉल्व ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है ना, तो मैं लेके आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम रिलेटिव कंसेप्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें जितने भी मोस्ट PYQs है, ठीक है, जो आए थे हमारे पिछले सालों में जेई मेंस और नीट में, ठीक है ना, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि उस जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े वो कैसे यूज में आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे किस टाइप के कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं जेई मेंस में। ठीक है, किसका टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपके लिए मैं लेके आता हूँ नया लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई करते रहना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। ठीक है, वैसे जेई मेंस की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, जनवरी में एक अटेम्प्ट है, एक है अप्रैल में। ठीक है, पहला टारगेट रखना है आपका जेई मेंस का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी लगे हुए हैं, 11 जो भी स्कूलिंग है वहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम है कंपेयर टू जो सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो जेई मेंस वालों के लिए आपके पास बहुत दिन कम है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जो रिवीजन है, रिवीजन कोई अलग से नहीं करना है कि आपको टाइम मिलेगा, रिवीजन साथ में ही करते रहना है, और जितने हो सके PYQs करने हैं। 2019 से लेकर आपको 2023 के जितने भी जेई मेंस के पेपर हो गए उनको सबको सॉल्व करना है विथ कंसेप्ट। ठीक है ना, एकदम अच्छे से और लिखना है, और शॉर्ट नोट्स जितने भी बना सको अच्छे से बनाना, क्योंकि वो एंड एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अब बताता हूँ आपको शॉर्ट नोट्स की एक ट्रिक ये है कि आप शॉर्ट नोट्स जब भी बनाओ, ठीक है, फॉर्मूले लिखो, लेकिन इसके पीछे आप कंडीशन लिखो, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ जो होते हैं फॉर्मूले वो कंडीशन पे वैलिड होते हैं। ठीक है ना, और नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हमने लिखा है कि ये इस कंडीशन पर बेस करता है। ठीक है ना, जैसे हमने देखा था कि एक पार्टिकल था 3 वेलोसिटी से v1 यहाँ पे, और एक नीचे u से छोड़ा गया था। ठीक है ना, फ्री फॉल किया। तो यहाँ पे जो वी एक कंपोनेंट है इनमें u इनिशियल 0 होगा, तभी टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम रहेगा। ठीक है, नहीं तो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला केस है। इस तरीके से जो केस बनते हैं वो आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स में बनाने विद कंडीशन। ठीक है, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई मेंस के PYQ जो भी है 19 से लेकर 23 तक हम वैसे सॉल्व करेंगे वीडियो में। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जेई जो अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 से लेकर 23 तक जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, जितनी भी शिफ्ट हुई है, आपको सबको सॉल्व करना है विद टाइम बाउंडेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंडेड, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, आपको लगभग फिजिक्स के लिए 1 घंटा मिलता है, तो बहुत टाइम कम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो आप हो सके आप टाइमर लगा के सॉल्व करो। आप टारगेट लो कि मैं 20 क्वेश्चंस कितने मिनट में कर पा रहा हूँ। ठीक है, टारगेट बनाओ फिर सॉल्व करो।
ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये स्ट्रेटजी आप अपनाना, थोड़ी सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहेगा। आपकी हो सकता है इस बार जो पहला अटैम्प्ट है उस पर मेन फोकस रखना, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारे पास सेकंड अटैम्प्ट है, ठीक है। जी जान लगा देना फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना और क्वेश्चंस पीवाई को जितने हो सके लगाते रहना, ठीक है, विद टाइम बाउंडेड। और बिल्कुल एंजॉय करो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपके बेनिफिट हो रहे हैं, तो आप क्या करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। उनको भी बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो, ठीक है। और आप एक दूसरे से डिस्कशन करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच, ठीक है।